इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई तो देश के मन में सवाल आया कि भैया मोदी जी झुक गए, और झुके तो झुके क्यों। और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी इमेज एक लाइन पर झुकी है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। और ये कोई पुष्पा वाली कहानी नहीं है, डायलॉगबाजी। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। आप याद कीजिए किसानों का आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान आए थे, दिल्ली की सीमाओं पर घर बनाया था, उन्होंने ठंड झेली थी, गर्मी झेली थी, बरसात झेली थी। 13 महीने में सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस लौट ही नहीं पाए। उनकी अर्थियां लौटी लेकिन सरकार ने दरवाजा बंद रखा था। शुभंकर मिश्रा जी, ये मोदी झुकेंगे नहीं क्योंकि इसने अभी तक लगभग 400 बार लाठीचार्ज करवा चुके हैं। हर एक राज्यों से लेकर मैं पूरे देश में भर में बात कर रहा हूँ, पूरे देश में लगभग 400 बार से अधिक लाठीचार्ज कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरा तानाशाह है। कहने का मतलब ये है कि मोदी ये समझता है कि मैं जो हूँ, यानी लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये कि ये जनता को कुछ समझता ही नहीं है। जब मतलब उसका लाठीचार्ज हो, गैस के गोले छोड़े, कपड़े फाड़े महिलाओं को, मतलब घिनौने काम, जिसको मतलब ये गाली से भी बदतर इसको गाली दिया जाए, जैसे कि कितना गंदा गंदा गल दिया, एक माँ बहन सब एक कर दिया, फिर भी इसको इतना शर्म नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लोग क्यों नहीं संगठन बनाए गए। हमारा मौलिक अधिकार दिया इस संविधान में कि मौलिक अधिकार से बड़ा कुछ नहीं है। मौलिक अधिकार 19 और 21 ये कहता है कि हमको जीवन का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो फिर आर्टिकल 19 और 21 हमारा मौलिक अधिकार है जिसमें जीवन की सुरक्षा है, और 19 ये कहता है कि हम कहीं भी संघ बना करके आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण। तो मोदी एक धारा लाया 2024 के दिसंबर लास्ट में, यानी 2025 के आसपास, कि कोई भी 5 लोग इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब मादरचोद, तुम नेता हो, तुम जाते हो तो तुम 10 को तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे 10 को साथ रहता है, और ये 5 लोग नहीं बैठ सकते हैं। और ये मौलिक अधिकार 19 का उल्लंघन करता है। कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार को जो भी कानून उल्लंघन करता है वो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये गलत है। तो मोदी ऐसा नियम ला रहा है कि मैं किसी को भी दबोच दूंगा, कोई जनता का वैल्यू ही नहीं है, कोई युवा का प्रोटेस्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन शायद ये भूल गया कि एक छात्र है जिसके पास इतना नॉलेज है, जो वैज्ञानिक है, जो जहाज बनाया आप घूम रहे हैं, आईआईटी बनाया घूम रहे हैं, पूरे देश एक शिक्षा पे टिकी है। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था और शिक्षा को लात मारे हैं आप, और इसका परिणाम जो है स्टूडेंट माफ नहीं करेंगे। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी लाइव आके ये बोले हैं कि सुपर फास्ट टैग कोड लाएंगे। 172 बार पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते हैं आप? इसीलिए नहीं दिलवाते हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान में पेपर लीक हुए, वो घोटाला में आपका भी हाथ है, आपने भी शेयर किया, इसीलिए नहीं करना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब एक स्टूडेंट मुद्दा उठाता है तो देशद्रोही बनाकर जेल में डाला जाता है, तो इसको भी जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कैंसिल कर दिया कि इस पे मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। देश के जनता के लिए आप काम नहीं करते हैं। अच्छा, मैं तो ये सोचा ही नहीं था कि सबके जितने भी सरकार है उसके बच्चे लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी विदेश में गार भी मरवाए सब ठीक है, अपने भारत से उसको कोई मतलब नहीं है। मादरचोद बीजेपी का कहना, मैं इसीलिए गाली दे रहा हूं क्योंकि आपने गलती काम किया, 172 पेपर लीक किए। दूसरा का अमित शाह ने ये बड़ा गलती किया है कि बच्चों पे हाथ उठाया है, यानी लाठीचार्ज किया है शांतिपूर्ण पे। ये पूरे देश देख रहा है और ये सब गाली दे रहे हैं। मैं ही नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअल में सब गाली दे रहे हैं क्योंकि आपने गलत काम किया। और लास्ट शब्द यही कहना चाहता हूँ कि अगर देश को शिक्षा को अच्छी तरीके से चलाना है तो प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा दें, बदले में सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। ऐसा क्यों? अगर बीजेपी किसी दूसरे को शिक्षा मंत्री बना देता है तो क्या भरोसा है गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? लेकिन हमारे सोनम वांगचुक जी रहेंगे, साइंटिस्ट है, एक ईमानदार आदमी है, तो कहीं ना कहीं सही और गलत का संदेश हमको जरूर देंगे कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है। एक आदमी हमारा विपक्ष, उसमें नेता प्रधानमंत्री कुछ में भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, और यही नारा सब लोग लगाया, स्टूडेंट को भी। और सीजेपी के जो अभिजीत डिपके भी जी है, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि ये नारा सोनम वांगचुक पे होना चाहिए कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए।
और अमित शाह को तो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसने करीब 400 बार गलती किया है। लोग एक बार गलती करते हैं तो जेल भेज देते हैं बीजेपी के सरकार, तो वो 400 बार गलती कर चुके हैं, लाठीचार्ज कर चुके हैं, इतने अन्याय कर चुके हैं, तो उसको भी तो जेल जाना चाहिए ना। और तीसरा का धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा होना ही चाहिए। तो ये 3-4 मांगे हैं जो करना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ लास्ट शब्दों में कि एक आदमी सोनम वांगचुक हमारे जो है आवाज उठाए और वो हमारा शिक्षा मंत्री बने। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और कोई भी स्टूडेंट, जब तक ये फैसला ना हो जाती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री जब तक ना बने, तब तक कोई भी पीछे ना हटे। भले सीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके जी बोला है कि कलम में जाके बातचीत करेंगे सरकार से, तो कहीं कुछ भी बिक भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, हम लोगों को कुछ नहीं पता चलेगा। इसमें एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे देश के लिए है, क्योंकि सोनम वांगचुक होना चाहिए, विपक्ष हमारा एक होना चाहिए कि हमारे देश में सही और क्या गलत है, यही एक रास्ता है। बाद बाकी आपको कभी भी बीजेपी जो है मतलब क्या सही क्या गलत करा कभी पता नहीं चलने वाला है। बस एक ही रास्ता है, सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, ईमानदार आदमी को बनाया जाए, विपक्ष को बनाया जाए। कुछ भी करे एक आदमी उसका विपक्ष, शिक्षा मंत्री कोई भी मंत्री होना बहुत जरूरी है, ताकि सही और गलत का, अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर देश में लोकतंत्र का कोई परिभाषा नहीं है। दोस्तों ये जनता का तंत्र है, जनता का सिस्टम है, जनता जो करे वो, जनता चाहे तो प्रधानमंत्री को हटा सकता है, जनता चाहे तो जो गलत हो रहा है उसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटा सकता है, जनता चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आप बैठे ना रहे, शिक्षा मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, अमित शाह, ये तीनों लोग गलत कर रहे हैं, इन तीनों पे आवाज, कड़ी से कड़ी आवाज उठाइए और इस पे झुके ना। मैं इतना ही अपनी वाणी के साथ विराम करता हूँ। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सोनम वांगचुक के लिए शिक्षा मंत्री बनाने के प्रयास करें, और सोनम वांगचुक नहीं बनते हैं तो कोई विपक्ष को शिक्षा मंत्री बनाइए, ताकि सही और गलत फैसला हमेशा हमको पता चलनी चाहिए देश में। क्योंकि ये मोदी सरकार अभी भी लगभग 250 करोड़ लाख की जो मतलब कि कर्ज कर लिए हैं, और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री और एक महिला प्रधानमंत्री, उन दोनों के साथ कुछ चक्कर है, क्योंकि प्रधानमंत्री का हिस्सा है धर्मेंद्र प्रधान में, अंडानी को सारे ठेके दे देते। कहीं ना कहीं ये करोड़ों रुपए का जो है मोदी के लिए रख रहा है, और आगे जब ये हट जाएंगे तो इसको विदेश में जमीन खरीद के देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कहने को आ रहा है, क्योंकि तभी तो ऐसा, ये गलत है तभी तो हटा नहीं रहा है, क्योंकि दोनों का साजिश है। अगर भंडाफोड़ की बात होगी तो मैं लास्ट ही शब्द कहना चाहता हूँ, एक विपक्ष या सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, ताकि सही और गलत रास्ता, ये मांग होनी चाहिए स्टूडेंट में, जज्बा होनी चाहिए। मैं लास्ट ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सोनम वांगचुक जी के लिए एक नारा लगाए कि सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री बने, सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री बने, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री ना बनाया जाए। बस ये आंदोलन जरूर रहना चाहिए, बाद बाकी सारा कार्यभार जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। एक आदमी रहेगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो भी सिस्टम हो रहा है वो पता चलते रहेगा हम लोग को। मेरा ये राय विचार कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। और आप अपना, आपके पास आर्टिकल 19 है जो पूरे देश में आप आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण से, कोई नहीं मार सकता है, ये अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दी, लेकिन अभी हाई कोर्ट के सारे वकील, सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील आपके साथ हैं, आर्मी भी आपके साथ है, पूरे देश के युवा आपके साथ है। बिहार से, पटना से देख लीजिए, पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंक दिया है बीजेपी को, घसीट के मारा। ये होती है बिहारी का पावर, और मैं भी बिहारी हूँ, और मुझे कहना यह है कि एक बिहारी की तरह जज्बा और खून होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में आए थे। ये है बिहारी का खून, बिहारी वाला खून लाओ। ये अभिजीत दीपके भी महाराष्ट्र का, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक बिहारी नहीं गिरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और अभिजीत दीपके को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर तूने बीका तो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, सबको पता जरूर चलेगा, और तुमको भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिकना नहीं, तुमको अटल रहना है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के साथ साथ सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाए, या तो विपक्ष को शिक्षा मंत्री बनाए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सही और गलत का जानकारी मिलते रहेगा। जय हिंद। मैं आप लोग से लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये नारा सबको पता चलनी चाहिए कि एक विपक्ष या सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। लास्ट यही रिक्वेस्ट है, आप यही सबको संदेश दें। और सीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके के पास होना चाहिए, हर जगह यही नारा होना चाहिए। जय हिंद।